अगर आपको ट्रेडिंग का नहीं पता तो आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ ये वीडियो लंबी हो सकती है। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो ये बेसिकली हमारा एक चैलेंज है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ ये वीडियो हो सकता है आपकी ज़िंदगी चेंज कर दे। हो सकता है आपको लगे कि हाँ इस इंडस्ट्री में पैसा है। इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। इस वीडियो को शूट करने के लिए हमने बड़ा लंबा वेट किया है, एक अच्छा सेटअप ढूंढा है, ट्रेड की है और कितना प्रॉफिट निकाला है। और बेसिकली ये वीडियो जब पूरी देखेंगे, मैं यकीन के साथ कहता हूँ लंबी वीडियो नहीं है, मैक्सिमम भी ये वीडियो हुई तो ये इतनी वीडियो है कि जब आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमें इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो करें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज है हमारे चैलेंज का डे नंबर 12वां दिन है। मैं फिर आप तमाम दोस्तों को यही कहना चाहूँगा, अगर आपको कुछ भी इस वीडियो के अंदर प्लांटेड लगे ज़रूर मेंशन करें। ट्रेड मेरी पूरी कोशिश होती है कि कैमरे के सामने लगाऊं, कैमरे के सामने ही इसको कट किया जाए। ये हमारा 21,000 से $1,00,000 का बनाने का जो चैलेंज है, उसके अंदर कुछ दिन माइनस में, कुछ दिन प्रॉफिट में, ओवरऑल कितना प्रॉफिट है ये आपके सामने शो भी हो रहा है। ठीक है, और सबसे अहम चीज़, कल हमने ट्रेड क्लोज़ कहाँ पे की थी वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बेसिकली जो हम प्लान कर रहे हैं ट्रेड को, वो अगर लंबा देखें ठीक है, क्योंकि वो हम देखेंगे नहीं। अगर लंबा देखें तो हम सेल करेंगे, अगर शॉर्ट देखें 100 पिप्स 200 पिप्स तो हम यहाँ से बाय करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से जो एरिया हम तलाश कर रहे हैं मुसलसल तकरीबन 2 घंटे से, वो एरिया हमारा है 5 वाला भी ठीक था और 6,000 वाला भी ठीक था। तो लिहाजा तौर पे सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एरिया हमारे पास आंखों के सामने बहुत अच्छा एरिया था और कैमरा ऑन करते तमाम चीज़ें करते कराते वो एरिया हाथ से चला गया। क्योंकि 50 पिप्स जब आप स्टैंडर्ड लॉट यूज़ करते हो तो 50 पिप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आप स्टैंडर्ड 4 5 6 लगाते हो तो 50 पिप्स इनफ होते हैं। तो अभी हम स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, बट एरिया ये 6,011 का एरिया है, 10 का एरिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इंतज़ार करेंगे एक दफ़ा प्रेशर टूटने का, फर्दर हम ट्रेड्स लेंगे। देखें आप, अब मैं पहले नंबर पे इससे पहले भी यहाँ पे बता चुका हूँ कि देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉट भी यूज़ हो रही है, यहाँ पे हैजिंग भी हो रही है, यहाँ पे स्कैल्पिंग भी हो रही है, यहाँ पे तमाम वो चीज़ें हो रही हैं जो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तमाम चीज़ें हो रही हैं जो नहीं करनी चाहिए। और आप तमाम दोस्तों ने सिर्फ ख्याल ये करना है, इस ट्रेड को कॉपी नहीं करना। इस ट्रेड को सिर्फ मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखा जा रहा है और किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा। यानी कि अकाउंट वॉश नहीं हमारा होगा। ठीक है, अकाउंट हमारा वॉश नहीं होगा, बट ये है, हम ये कह सकते हैं हाँ नुकसान हमें अब 5,000 की बजाय 10,000 आज की डेट में मुमकिन है हो जाए। नहीं ठीक है, एरिया इसने थोड़ा सा वो किया है। ठीक है, अब मार्केट थोड़ी सी नीचे आ रही है। मैं सॉरी टू से, मैं थोड़ा सा वो कैजुअल ड्रेसिंग में थोड़ा, ठीक है, जल्दी निकला हूँ और आया हूँ और आज थोड़ा कैजुअल ड्रेसिंग में ही हमारी तमाम चीज़ें होंगी। ले एरिया हमारा बनना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ से हम ये तमाम एरिया कवर करेंगे। ठीक है, ये हमारा अकाउंट है, एरिया यहाँ पे ठीक है, ये भी एरिया ठीक है, ये असल हम लगाएंगे। अगर 5 4 3 ये एरिया मिलते हैं, इस एरिया में भी हम देखें अभी हम बाय साइड प्लान कर रहे हैं। अचानक से वॉल्यूम प्रेशर इस तरह का आ सकता है, हम हो सकता है हमें हेज करना पड़े। तो बेसिकली $21,000 से $1,00,000 का जो चैलेंज है, ये काफ़ी रिस्की चैलेंज था, कोई आसान चैलेंज नहीं था, बट एक बिलीफ सिस्टम था जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम दोस्तों के सामने हैं तमाम चीज़ें। ठीक है, अभी मैं 10 से उठाऊंगा स्टैंडर्ड लॉट। ठीक है, इसका भी एसएल इसके करीब करीब ही रखूँगा, राउंड अबाउट। अब अगेन जो एरिया मेरे पास 10 9 8 7 ये मैं एरिया बुक करूँगा। ठीक है, इस वक्त प्रॉफिट चलना स्टार्ट हो गया आपके सामने रनिंग। ठीक है, यहाँ से आज हमारी कोशिश होगी कि आज हम 70-75 को तो क्रॉस करें। और सबसे अहम चीज़, तमाम दोस्त, अगर जो दोस्त हमारे चैलेंज को देखते हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं,
हम अपने तमाम लोगों को कहते हैं ये ऑफ़िस आपके लिए बनाया है, तो आप यहाँ पे अगर आपसे ओवर ट्रेड नहीं रुकती, डिसिप्लिन मैनेज नहीं होता, सिंगल $1 आपसे 1 मंथ नहीं लिया जाएगा। आपके पास कैपिटल $1000 का होना चाहिए और आप यहाँ पे आएँ और ट्रेड करें। और सबसे अहम चीज़, कल की डेट में मैं नहीं हूँ, पर तुम तो दिन टाइम हो ना, ठीक है। कल की डेट में एक अच्छा सा शॉर्ट वीडियो में कैमरे से लोगों से फीडबैक लेना है, ठीक है, कि अभी जब आप लाइव ट्रेड कर रहे हो, कितने दिन हो गया लाइव ट्रेड किए, पहले दिन कितना प्रॉफिट बनाया है, दूसरे दिन कितना प्रॉफिट बनाया है, जितने दिन हुए हैं, ठीक है। प्लांटेड नहीं होना चाहिए, ऐसे ही अचानक से निकलो, अचानक से निकल के जिस तरह बंदा किसी के ऊपर वो नहीं हो जाता, मुसल्लत हो जाता है, उसे समझ नहीं आती मैंने बोलना क्या है, वो जो बोल दे तुमने वही लेना है, ठीक है। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कैमरे ऑफ कैमरे में कि तुमने मैं पूछूंगा तुमने फिर वो चीज़ें बतानी है। नो वे, तुमने ले जाना है, तुमने बोलना है बताओ भाई, ठीक है, बताओ, एक्सपीरियंस दो, जितने दिन हो गए हैं, पहले तुम ट्रेडिंग करते रहे हो, पहले तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था ये। अब यहाँ से अगेन एक मैं ट्रेड लूँगा स्टैंडर्ड 3 SL राउंड अबाउट वहीं पे करीब यहाँ से, ओके, ठीक है। अगेन यहाँ से मेरा एरिया वही है 9-10, ठीक है। अगेन मैं यहाँ से लेता हूँ, ठीक है, SL मेरा करीब करीब वही रहेगा, ठीक है। ले जी, इस वक्त जो स्टैंडर्ड 4 हैं हमारे पास 100 पिप्स के साथ $5,000 निकल आएगा, $4,000 निकल आएगा, ठीक है। अब एरिया यहाँ पे मेरे पास 7 भी है, 7 भी एरिया है, 6 भी एरिया है, बहुत ये पावरफुल एरिया है, ठीक है। यहाँ से कभी कभी 100 पिप्स लेने के लिए 1-1 घंटा 2-2 घंटे लग जाते हैं। पहले नंबर पे तो ये एरिया फाइंड करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है, ये तो फिर वो चीज़ें हैं, ठीक है। मैं ना इसमें तंग हो रहा हूँ ना, कोट में खुद उठाता है, तुम वीडियो वो करो, ऊपर रखो, मैं ज़्यादा ओवर ना हो जाए। हाँ, जब बैठ जाऊँगा तो वो तो शॉट इतना वो नहीं लगेगा, ठीक है, फिर वो नॉर्मल लगेगा कि ये कोई इन्होंने स्लीवलेस पहनी हुई है। इस तरह तो मुझे बड़ा वो ऑकवर्ड लगेगा, क्या सोचेंगे, इस तरह मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है ऑकवर्ड लग रहा है। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑकवर्ड फील हो रहा है? मैं थोड़ा सा ऐसे रखूँगा ना, ज़्यादा फील ना हो, है, फिर ये शॉट निकाल देना है इसके अंदर से। 10 एरिया है, ठीक है। इसके बाद हमारा 6 एरिया होगा, 5 एरिया होगा, ठीक है। ये हमारे एरिया स्ट्रॉन्ग है और लॉट साइज़ स्टैंडर्ड ही रखा जाएगा, और अगेन अगर वापस आती है तो ये इसको कवर कर देगी। असल हमारा कैपिटल बहुत खूबसूरत है, ठीक है। हमने 65,000 पे हम अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं, जिसकी वजह से चीज़ें अभी बहुत मज़े वाली हैं, बहुत, ठीक है। कि अभी यानी कि अभी ये जो ट्रेड्स अगर नुकसान में भी जाती हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये $6,000 में लेके जा सकती हैं, नहीं, ये राउंड अबाउट 4,500, इससे ज़्यादा ये ट्रेड्स हमें नुकसान नहीं दे सकती। टीपी हमने नहीं लगाया, मैंने ज़्यादातर मैं टीपी अगर मैंने लगाना भी हो तो टीपी मैं बहुत बड़ा लगा देता हूँ, यानी कि टीपी मेरा इतना बड़ा होता है कि अगर कोई न्यूज़ आए तो न्यूज़ में वो हिट करे। नॉर्मली अगर स्मार्ट मनी आती है तो फिर भी ठीक है। अभी तो 800 को 1000 को हम टच करने वाले हैं, ठीक है। ले 1000 को हमने टच कर लिया, ठीक है, 1200 को टच कर लिया। अब यहाँ से रिजेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि किसी से 40 पिप्स हैं, किसी से 20 पिप्स हैं, किसी से हाँ 20 और 40। यहाँ पे ओवरऑल अगर लोगों को देखा जाए तो लोग यहाँ पे जो रिटेलर यानी कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ओवरऑल स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं वो यहाँ पे अपना सेल प्लान कर रहे होंगे। इस वक्त हम 1400 पे पहुँच चुके हैं, ठीक है, सेल प्लान कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जब कोई देखें, मार्केट को आपको समझना पड़ेगा, आपको हमेशा स्मार्ट मनी की तरह सोचना पड़ेगा, स्मार्ट मनी के साथ खड़ा होना पड़ेगा, फिर आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, ठीक है। ले अभी एरिया जो अगेन 10 वाला एरिया है ना, 10 वाला एरिया बहुत खूबसूरत एरिया हो गया है, ठीक है।
10 वाला 11 वाला एरिया ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा ताकतवर अभी एरिया बन चुका है, क्योंकि ये जो रिजेक्शन ले रही है ये अभी 15-17 को इजीली टच कर जाएगी, क्योंकि ये अभी छोटे यूज़र को ट्रैप कर रही है यहाँ से। अब जब छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में सेल की कैंडल्स बन रही हैं, तो फिर वो जो है ना वो पैनिक हो जाते हैं जिन्होंने कैंडल्स, छोटी कैंडल्स ओपन की हों, ठीक है। अब वो यहाँ पे क्या करेंगे, वो सेल प्लान करेंगे, मगर असल में क्या है, असल में यहाँ से बाय ही है। अब वो क्या देखेंगे, वो ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस देखेंगे, ये वो देखेंगे कि ये यहाँ से एसएल हिट हुआ है, तो ये वो फिर कुछ चीज़ें ये हैं। डेफिनेटली ये बेसिक चीज़ें हैं, सिखाते तो हम भी ये हैं, बट रियलिटी ये है कि आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट का पता होना चाहिए। स्मार्ट मनी कंसेप्ट का पता होगा। आप देखें यहाँ से अब मार्केट सेल आ रही है, बट मैं यहाँ से एक स्टैंडर्ड और 2 स्टैंडर्ड लेके मैं यहाँ से उनका एसएल यहीं पे करीब लगाऊंगा, ठीक है। अगेन ठीक है, दूसरा एसएल वो भी मैं यहाँ से ही प्लान करूँगा अपना। ले, अब मैंने मेरी जो स्टैंडर्ड हैं वो इस वक्त हो चुकी हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि राउंड अबाउट 7,500 राउंड अबाउट। अब देखें यहाँ पे आ सेल रही है, ठीक है, मगर मैं यहाँ से सिर्फ बाय ही प्लान करूँगा, यहाँ से एसएल यहाँ पे ही रखूँगा, ठीक है। ले, अब मेरी जो स्टैंडर्ड हैं 12 वो देखें आपके सामने, ठीक है। इस वजह से टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा यूज़ करें, ट्रेड को थोड़ा ज़्यादा पिप्स के साथ कंपेयर करें। छोटा टाइम फ्रेम देखें सही है, मगर आपको सारे टाइम फ्रेम्स आने चाहिए, चीज़ों का पता होना चाहिए, स्मार्ट मनी कंसेप्ट आना चाहिए, साथ आपको फॉरेक्स फैक्ट्री न्यूज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। अब 6-7 एरिया बहुत तगड़ा एरिया है, ठीक है, मैं वहाँ से भी अपनी एंट्रीज़ प्लान करूँगा। इस वक्त सबसे अहम चीज़, हमारा ऑफिस क्लोज़ हो चुका है। रात के जो टाइम है वो क्या हो गया, टाइम 10 बज गए हैं, ठीक है। और मैं सिर्फ शूट के लिए स्पेशली कहीं से स्पेशली वापस आया हूँ किसी इवेंट से, कि आज क्योंकि फ्राइडे मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, ठीक है, तो आज का मेरे पास लास्ट डे था, ठीक है। और मेरा पूरा इरादा है आज मैं इसको 70 पे ले जाऊँ, ठीक है, 75-80 पे भी हम लेके जा सकते हैं, मुमकिन है, क्योंकि हमारे पास 65,000 का कैपिटल है, तो हम इजीली इसको लेके जा सकते हैं। अब 10 एरिया बड़ा बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा ख़तरनाक के साथ बड़ा ज़बरदस्त ये एरिया हो चुका है। 6-7 पे आता है तो मैं और स्टैंडर्ड में जाऊंगा, ठीक है। 9 पे भी आता है फिर भी वो ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 बेस्ट हैं। अगर ये देते हैं 100 पिप्स भी देते हैं तो $7,000 है। अब ये जो 10 9 8 एरिया अगर मिल जाता है क्या बात है। 9 8 7 6 5 एरिया बहुत अच्छे एरिए हैं, यहाँ से बहुत अच्छी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 15 तक 50 पिप्स के राउंड अबाउट, 40-50 पिप्स और 4,000 तक हमारा यहाँ से बन जाएगा। हम इसको क्लोज़ करके अगला फिर प्लान करेंगे अगेन जब मार्केट वापस आएगी। रिवर्स डेफिनेटली ये रिजेक्शन देती है, रिवर्सल आती है, तो हमने एक दफ़ा प्रॉफिट्स इसको 40 पिप्स 50 पिप्स के अंदर बुक करेंगे, अगेन फिर प्लान कर लेंगे। अभी कुछ ट्रेड्स के, इस ट्रेड के अंदर 30 पिप्स हैं, इसके अंदर राउंड अबाउट 10 to 20 पिप्स हो रहे हैं, ठीक है। और बस 15 पे हम इसको क्लोज़ करके अगेन एक रिजेक्शन का वेट करेंगे। रिजेक्शन का वेट करने के बाद फिर हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये मार्केट मुझे 10 पे मिलती है, यहाँ से मैं स्टैंडर्ड लॉट्स में और चला जाऊँगा। अगर यहीं से ये 15 पे चली जाती है तो यहाँ से फिर मैं ट्रेड्स को क्लोज़ कर दूँगा। 17 को ये टच कर चुकी है, ठीक है, $1,700 $2,000, 14-15 पे जाते जाते ये वो कर देगी कैपिटल, ठीक है ना। यहाँ से इसने हमें $2,600 दे दिया है, और यहाँ से रिजेक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं। ये 15 टच कर गई है, अब यहाँ से रिजेक्शन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ले जी,
ऑल ट्रेड क्लोज इस वक्त हम $68,000 पे आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये एक रिजेक्शन लेगी, ठीक है, 13 तक 12 तक, फिर हम अगली ट्रेड्स प्लान करेंगे। इस सेशंस में अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत कुछ इंशाल्लाह मिलेगा अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो। अभी देखो, अभी कैंडल्स, आपको कैंडल्स का बिहेवियर समझना है। ये कब पता चलेगा? ये सीखने के बाद भी पता नहीं चलेगा, ये सीखने के बाद बार बार प्रैक्टिस करने से पता चलेगा, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं चलेगा। अब मैं यहाँ से सेल लेता हूँ, 90% मैं यहाँ से अच्छा प्रॉफिट बनाऊँगा। अब मैं यहाँ से ले जी, कितनी ट्रेड्स हैं राउंड वर्ड, 1 2 3 4 5 6, ले वही 100 पिप्स सेल। अब यहाँ से मैं $1,000, ठीक है, $2,000 क्लोज करूँगा क्योंकि मैं बाय साइड पे बैठूँगा और ये रिजेक्शन लेगी, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को तो हमने पढ़ा है, इन्हीं चीज़ों को पढ़ा है, इन्हीं चीज़ों से हमने सीखा है। तो नहीं, अभी ये सेल को क्लोज़ करूँगा। ये जैसे मुझे $2,000 राउंड अबाउट $1,500 ये जैसे प्रॉफिट देगी, ईज़िली दे देगी, ठीक है। ये जैसे ही अपना ये एरिया तोड़ेगी, ये राउंड अबाउट क्या लें 14 को लाजमी टच करेगी, ठीक है। ये 100% कन्फर्म नहीं हूँ मैं, ठीक है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगती हैं ये होना चाहिए, ये रिजेक्शन, ये वॉल्यूम टूटना चाहिए, ठीक है। तो अगर नहीं होता तो फिर एसएल तो लगा हुआ है, वो हिट हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। यही चीज़ें हैं। अच्छा, ये इतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्ड कब होता है? जब आप बार बार ट्रेड्स करते हैं, बार बार चीज़ों को देखते हैं, आपको बड़ा डीपली पता होता है। मगर फिर भी आप देख लें, मैं चाहे मुझे जितना भी ट्रेडिंग का पता हो, मगर मैं एसएल के बिना ट्रेड नहीं कर रहा। एसएल का मैं सहारा लाजमी लेता हूँ। एसएल के बिना आपका $68,000 का क्या, जितने का भी अकाउंट हो वो चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, उस लास्ट आपको याद हो हमने एक वीडियो बनाई थी जब गोल्ड इसी हाई पर था तो आपने कहा था सेल करना। 4 मार्च को, जी वो चार मेरी उसी पोजीशन की 4 मार्च को मैंने बहुत ऐसे ही है। अब देखिए 15 पे आ चुका है, ठीक है। 14 पे हमें ये नॉर्मली इजीली आ जाएगा और हमें 1000-1200 ले जी, यहाँ से 14 को ये टच करने वाला है, ठीक है। ले जी 14 को टच कर चुका है, ठीक है। ले जी इस वक्त हमें ये $1300-1400 इजीली दे रहा है। ले जी 13 को टच कर चुके, नहीं अगेन ऊपर चला गया। ये एरिया है, ये हमने बाय की तरफ बैठना है ना, ठीक है। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा ले जी $1700, ठीक है। ले जी 1500 1700 70,100 समथिंग। अब ये ट्रेड हमारी लास्ट ट्रेड होगी। यहाँ से बाय पे बैठेंगे, 12 पे आ चुकी है, यहाँ से हम बाय पे बैठेंगे और यहाँ से प्रॉफिट बुक करके जितना भी हुआ 2000 3000 हम चले जाएंगे। वैसे ये 70,000 हो चुके हैं, नहीं करनी चाहिए। 70,000 तक अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं। हम क्योंकि वीडियो का भी एंड करना है।